हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिवर सिरोसिस के बारे में। लिवर सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लिवर सिकुड़ जाता है और उसमें बहुत सारी स्कारिंग हो जाती है। जैसा आप देख सकते हैं, लिवर हमारे पेट के अपर राइट साइड में होता है और लिवर के डैमेज को सिरोसिस कहते हैं। इस डैमेज से बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं, जैसे कि ब्लीडिंग, स्वेलिंग या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या कॉमन सिम्टम्स हैं जो सिरोसिस के पेशेंट में देखे जाते हैं। जब भी लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स को सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो उसमें जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो है स्वेलिंग होना, जो कि पेट में हो सकती है और पैरों में हो सकती है। इसके अलावा लंग्स में फ्लूइड बिल्ड हो सकता है। हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। मोस्ट कॉमनली जो ब्लीडिंग होती है वो वॉमिटिंग के थ्रू आती है। जो ब्लीडिंग होती है वो ईसोफेगस यानी फूड पाइप में जो खून की नसें होती हैं उनमें स्वेलिंग की वजह से वो नसें फट जाती हैं, उनमें वेरिसिस डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से खून की उल्टी आती है और कुछ पेशेंट्स में मोशन में भी ब्लड आता है। इसके अलावा इन पेशेंट्स में छोटी सी भी चोट लगने पे ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होती हैं। पेट फूलने की वजह से सांस भी फूलती है और भूख कम लगती है, हमेशा थकान रहती है। और इसके अलावा कई पेशेंट्स में जॉन्डिस देखा जाता है और कई पेशेंट्स में कन्फ्यूजन और कोमा वाली स्टेट भी डेवलप हो जाती है। साथ ही साथ सिरोसिस वाले पेशेंट्स में बार बार इन्फेक्शन होना, हल्का सा इन्फेक्शन भी बहुत सीरियस रूप ले लेना और कई पेशेंट्स में लिवर कैंसर भी देखा जाता है। तो क्या वजह है जिनकी वजह से ये सिरोसिस डेवलप होता है? जब भी किसी भी वजह से लिवर में कोई हार्म होता है या चोट लगती है तो लिवर अपने आप को रीजनरेट करने की कोशिश करता है। उस रीजनरेशन प्रोसेस में स्कार डेवलप होता है और जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं लिवर डैमेज के वो है हेवी अल्कोहल इंटेक। वो लोग जो रेगुलर अल्कोहल का सेवन करते हैं उनमें सिरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का होना, इन वायरस इन्फेक्शन में भी लंबे समय तक ये इन्फेक्शन शरीर में रहता है, लिवर को डैमेज करता है और इनमें भी सिरोसिस होने का रिस्क रहता है। और फैटी लिवर जो नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस का रूप ले लेता है, उन लोगों में भी ऐसा देखा गया है कि सिरोसिस डेवलप हो जाती है। वो लोग जो ओवरवेट हैं और डायबिटीज़ है उन लोगों में सिरोसिस ज़्यादा देखी जाती है। अब सिरोसिस पता लगाने का कोई टेस्ट है तो जो मोस्ट कॉमन टेस्ट हैं वो है अल्ट्रासाउंड या एमआरआई। इसके अलावा रूटीन लीवर फंक्शन टेस्ट और लीवर बायोप्सी। इन सब में से लीवर बायोप्सी बेस्ट टेस्ट है यह कंफर्म करने के लिए कि लिवर में सिरोसिस है, मगर यह एक इन्वेजिव टेस्ट है जिसमें एक नीडल पेट के अंदर डाली जाती है। इसीलिए ब्लीडिंग के रिस्क को अवॉइड करने के लिए फाइब्रोस्कैन एक टेस्ट होता है जिससे हमें यह पता लगा सकते हैं कि हमारा लिवर कितना सख्त हो गया है और लिवर में कितनी स्कारिंग है। अगर आप फाइब्रोस्कैन से रिलेटेड और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमारा फाइब्रोस्कैन वाला वीडियो देख सकते हैं कि फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट को कैसे समझा जाता है। अगला कॉमन सवाल है कि अब लिवर में फर्दर डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए क्या हम कुछ और कर सकते हैं? तो डेफिनेटली इसमें हमें अल्कोहल स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए, अपना हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट कराना चाहिए और अगर हमें हेपेटाइटिस बी और सी है तो उसके लिए मेडिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह की दवाई स्टार्ट करने से पहले हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कॉमन पेन किलर्स जैसे कि ब्रूफेन, एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल, ये सब लेने से पहले भी एक बारी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इनफैक्ट
मल्टीविटामिन्स और आयुर्वेदिक या हर्बल मेडिसिन लेने से पहले या हेल्थ सप्लीमेंट लेने से पहले भी एक बार अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। अब किस तरह से सिरोसिस का ट्रीटमेंट किया जा सकता है? तो सबसे पहले हमें सिरोसिस के कॉज को ट्रीट करना चाहिए। अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस बी या सी है तो उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट है, दवाइयाँ हैं जो शुरू करनी चाहिए। अगर पेशेंट क्रोनिक अल्कोहलिक हैं तो उनको अल्कोहल का इंटेक स्ट्रिक्टली बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा ब्लीडिंग के रिस्क को कम करने के लिए मेडिसिन्स आती हैं, बीटा ब्लॉकर्स, जिनसे पोर्टल हाइपरटेंशन और इसोफेजियल वेरिसिस का प्रेशर कम होता है और इनसे ब्लीडिंग के चांसेस भी कम होते हैं। इसके अलावा एंडोस्कोपी के ज़रिए बैंड लगाए जाते हैं जिनसे ये नसें और इनकी सूजन कम होती है। इसके अलावा अगर पेशेंट्स को पेट में पानी भर गया है तो उनको डायूरेटिक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जिनसे पेशाब ज़्यादा आता है, यूरिन ज़्यादा आता है और पेट के अंदर जो पानी भर जाता है उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। इसके अलावा पेशेंट्स को सॉल्ट का इंटेक भी बहुत ही कम करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ्लूइड जम गया है तो उनको नीडल के ज़रिए फ्लूइड को ड्रेन करना होता है, जिसे पैरासेंटेसिस भी कहा जाता है। और अगर किसी पेशेंट को बार बार ये पैरासेंटेसिस कराने की ज़रूरत पड़ रही है तो इन पेशेंट में टिप्स एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक इम्प्लांट डलता है लिवर के अंदर, उसके थ्रू भी ये बार बार पेट से पानी निकालने की प्रॉब्लम कम हो जाती है। इसके अलावा अगर पेशेंट्स को कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें इन्फेक्शन सीरियस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती हैं, इसीलिए हमेशा माइनर इन्फेक्शन में भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। साथ ही साथ पेशेंट्स को हर साल फ्लू वैक्सीन और बाकी कॉमन वैक्सीन्स भी लगवा लेनी चाहिए। अगर किसी पेशेंट को कन्फ्यूजन डेवलप हो रही है तो वो जनरली एडवांस सिरोसिस वाले पेशेंट में होती है और इन पेशेंट्स को लैक्टुलोज सिरप प्रिस्क्राइब किया जाता है जिससे स्टूल सॉफ्ट आते हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं जिससे ये कन्फ्यूजन बेटर हो जाती है। वो पेशेंट्स जिनमें सीवियर सिरोसिस है और ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक साथ डेवलप हो रही हैं, उन पेशेंट्स में लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर किसी पेशेंट को बार बार ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही है और उनका लिवर इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो उन पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भी कंसिडर करना चाहिए। और बेस्ट ट्रीटमेंट एडवांस सिरोसिस में लिवर ट्रांसप्लांट ही है। किस तरह से हम सिरोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो हम अपने चांसेस को कम करने के लिए अगर अल्कोहल इंटेक रेगुलर है तो उसे कम कर देना चाहिए, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्स अवॉइड करना चाहिए और आईवी ड्रग जब भी यूज़ करते हैं तो निडल्स हमें प्रॉपरली डिस्ट्रॉय करनी चाहिए जिससे निडल प्रिक इंजरीज ना हो और ये निडल आपस में एक पेशेंट की दूसरे पेशेंट में यूज़ नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।